दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। यस्याग्रे द्रुटममलं टंटटं तैलं तु तैलं खुकुकुकुकुमं ख्वङ्कं डंसं डुडंसं डुयि चकितं भूपकं मूयनालम् ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम
प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आइए भगवान की दिव्य कथा संहिता में प्रवेश करने के पूर्व हम सभी श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के दिव्य नाम का आश्रय है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय नंद नंदन जय घनश्याम ओ जय नंद नंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
शरण शरण दया के धाम, अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद आनंद घन सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। इस भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रणाम। भगवान की महती अनुकंपा से हम सभी इस माया नगरी के मध्य अवस्थित श्री सनातन धर्म सभा के रथपाधान में परमपिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार के सुदिव्य श्री राम मंदिर के परम पवित्रतम प्रांगण में उपस्थित होकर के इस अमूल्य मानव तन को सफल एवं सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु उपस्थित हैं। कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार के दिव्याति दिव्य मंगलमय स्वरूप वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के परम पवित्र उस दिव्य का आश्रय लेकर यहाँ सब उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन, विप्रवृंद, बाल गोपाल सभी को सादर जय सियाराम। बहुत ही परम पवित्र दिवस, भगवान की प्राण वल्लभा तिथि परम पवित्र एकादशी और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के उस दिव्य एकादशी तिथि को हम लोग आज भगवान के दिव्य सत्संग का आश्रय ले रहे हैं। यह परम पावन एकादशी तिथि, इसका बहुत ही महत्व है। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण वर्ष भर एकादशी का व्रत न किया हो, वह यदि
इस परम पवित्र निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो संपूर्ण वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का उसको फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका महत्व क्या है? एकादशी को इतना बड़ा फल हमें प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? पुराणों में और अनेक प्रकार से हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। जिस प्रकार से संपूर्ण यूनिवर्स है, इसमें प्रत्येक जीव को या प्रत्येक प्राणी को अवकाश मिलता है, उसी प्रकार इस एकादशी के दिन भी अन्न का अवकाश होता है। जिस प्रकार से संडे की छुट्टी होती बच्चों की और उस दिन भी यदि प्रिंसिपल आकर के कॉल कर ले कि सबको स्कूल जाना है, तो बच्चों को लगता कैसी प्रिंसिपल है, आज तो संडे है, आज भी नहीं छोड़ रही है, अर्थात अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार एकादशी जो तिथि है, इस दिन अन्न का अवकाश होता है। अन्न ने कहा, भगवान के पास गया, प्रभु प्रतिदिन मुझे लोग भक्षण करते हैं, मेरा आहार करते हैं, मेरा अवकाश कब होगा? तब कहा कि ठीक है, आपका अवकाश एकादशी को हो। तो एकादशी के दिन इसलिए भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा वर्णन आता है, पाप ने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की, प्रभु सहज रूप से तो कोई पाप करेगा नहीं, अनजाने में ही पाप लगेगा, तो मुझ पर भी दया करिए, मैं भी कैसे किस प्रकार से सहज से लग जाऊं। तो भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी के दिन जाकर के तुम अन्न में जो है निवास करो। और इसीलिए जिस एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है, ऐसा समझिए साक्षात पाप का ही भक्षण करता है। इसलिए इस व्रत को बड़े भाव से और नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे आपका मन, आपका जीवन, आपका तन सब पवित्र होता है। इस दिन व्रत करने से केवल व्रत ही नहीं करना है। व्रत करके लोग क्या करते हैं? अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन अनेक प्रकार के फलाहार का भक्षण करते हैं। न जाने क्या क्या पकोड़ा वगैरह बना देंगे, फलाहार के, कुट्टू के आटे के, अनेक प्रकार के जो अन्य पदार्थ हैं। लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए हमको व्रत रखने का। आपके शरीर में यदि सामर्थ्य है, परमपिता परमात्मा ने बल दिया है, तो बलपूर्वक निर्जला एकादशी करने का जो आपको प्रयास करना चाहिए। निर्जला नहीं कर सकते तो जल से करिए, जल से नहीं कर सकते तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो फल हैं उसको ग्रहण करके करिए। वह भी नहीं कर सकते तो फलाहार ले सकते हैं। देखो किसको छूट है? जो अतिवृद्ध हैं, जो बालक हैं, जो रोगी हैं और गर्भ धारण की हुई गर्भावस्था में जो मातृशक्ति हैं, इनको चार लोगों को छूट है। बाकी अन्य लोगों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जिस शरीर को बचाने के लिए, जिस शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम अन्न ले रहे हैं, उस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने सिर का एक बाल भी बचा पाओ। बचा सकते हो क्या? धीरे धीरे कब खलवाट हो जाएगा, कब हेलीपैड बन जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए उस शरीर की रक्षा के लिए इतना प्रयास मत करो, परंतु परमात्मा की भक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए, अधिक से अधिक दान देना चाहिए, निर्धनों को दान, असहायों को सहायता, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से अनेक महत्वपूर्ण ऐसे कार्य करें, सदाचरण करें, सदकर्म करें, सद्धर्म करें, जिससे आपके जीवन में कल्याण होगा। आइए इस भाव में हम भगवान की उस दिव्य कथा में प्रवेश करें। कथा श्रवण करने से भी मन पवित्र होता है, मन के माध्यम से आपका जीवन पवित्र होता है। कथा श्रवण करने के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ज्ञान के लिए, जीवन को सुंदर मार्ग पर लाने के लिए, जीवन को एक दिशा देने के लिए, जीवन को सद्मार्ग पर लाने के लिए हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। बड़े सुंदर भाव से हम लोगों ने कल श्रवण किया। भगवान शंकर परम भगवती जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती को बता रहे हैं भगवान के इस पृथ्वी पर आने के अनेक कारण हैं, एक से एक विचित्र कारण हैं। सब कारणों को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसे कारण बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा। तो भगवान शंकर ने 5 कारण बताए, भगवान किस कारण से आते हैं।
पहला बताया कि सनकादिकों ने भगवान के द्वारपाल उनको श्राप दिया, इसलिए उनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। दूसरा निवेदन किया, और तीसरा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, श्री नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दिया। माताजी ने पूछा कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, क्या कारण है? क्योंकि माता पार्वती के गुरुजी हैं नारद जी, इसलिए अपने गुरुजी पर किसी प्रकार का दोष का आरोप या चिंतन नहीं किया। का अपराध रमापति की ना, भगवान नारायण ने कोई अवश्य अपराध किया होगा, तब जाकर के श्राप दिया है। उस कथा को हम श्रवण कर रहे थे कि नारद जी महाराज ने साधना के लिए स्थान चयन किया, साधना करके तपस्या करके काम क्रोध पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करके व्यक्ति कहाँ जाता है? उसके पास जाता है जिसने उसका स्टेज हो। तो नारद जी महाराज ने सोचा, काम पर भगवान शंकर ने भी विजय प्राप्त की थी, मैंने क्रोध पर भी कर ली, तो भगवान शंकर के पास में गए और भगवान शंकर के पास में जा करके अपने मार चरित्र को श्रवण कराया। भगवान शंकर ने बार बार विनवो मुनि तो ही, जो कथा मुझे आपने सुनाई वह भगवान को या आगे मत सुनाना। भगवान ने कहा, लेकिन नारद जी ने सुना नहीं। नारद जी महाराज वीणा वादन करते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक धाम पहुंचे। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, जय सिया राम जय जय सिया राम। बैठे आसन ऋषि समेता, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान विष्णु जब नारद जी को आता देखे, तुरंत भगवान ने कहा, नारद जी आइए आइए। और जैसे नारद जी प्रणाम करने के लिए जा रहे थे, भगवान विष्णु स्वयं खड़े होकर के, अरे नारद जी आइए बैठिए, आप अपने स्थान पर हमारे बराबर आसन पर बैठिए। हमेशा तो नारद जी भगवान के चरण कमल पर नीचे विराजमान होते थे, लेकिन आज भगवान ने स्वयं उठ करके नारद जी का स्वागत किया। नारद जी को लगा कि भगवान भी जान गए हैं कि अब हम भी ऊपर उठ गए हैं, हमने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए देखो भगवान भी हमको अपने आसन के बराबर बिठा रहे हैं। लेकिन नारद जी नहीं जान रहे हैं भगवान जी जो कौन से आगे आने वाली जो क्रिया है उसकी तैयारी कर रहे हैं। भगवान तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन की, क्योंकि भगवान के भक्त को बीमारी हो गई है। अब बीमारी बढ़ गई है, उसको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान हंस करके नारद जी से कहने लगे, पहले हमेशा नारद जी दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब भगवान ने क्या कहा? बोले बियसी चराचर राया, बहुत दिनन किनी मुनि दाया। हमेशा नारद जी दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन आज भगवान कह रहे, अरे मुनि आपने बड़ी दया की और बहुत दिनों बाद दया की। नारद जी और फूले नहीं समा रहे। नारद जी को लग रहा है अब तो हम भी धीरे धीरे भगवान की कैटेगरी में आ गए हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन नारद जी को लगा शायद भगवान को पता नहीं है मेरे विषय में, मैं अपना चरित्र तो सुनाऊं। तो तुरंत नारद जी ने, यद्यपि भगवान शंकर के मना करने के बाद भी भगवान शंकर की बात नहीं मानी और काम चरित नारद सब भाखे, जय सिया राम जय जय सिया राम। यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे, जय सिया राम जय जय सिया राम। संसार के लोगों की विडंबना है, क्या है? जिस काम को हम मना करने के लिए कहते हैं ना, उस काम को जबरदस्ती किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर प्रवेश निषेध है। लोग कहेंगे क्यों निषेध है, हम तो जाएंगे। अब भाई वहाँ की कोई प्रोटोकॉल है, किसी प्रकार से आप बाहर से भगवान का दर्शन करना तो बाहर से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अंदर जाओगे तभी भगवान आपकी भावना होगी तो भगवान स्वयं उठ करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस बात का निषेध किया जाए ना, उसी को बार बार मानव मन की विडंबना उसी को करता है। नारद जी को मना करने पर भी नारद जी माने नहीं और संपूर्ण जो अपना चरित्र था भगवान विष्णु को सुना दिया। भगवान विष्णु ने और प्रशंसा की और आनंद से कहा, वाह नारद जी आपने तो बहुत बढ़िया किया, बहुत सुंदर किया।
भगवान ने कहा अच्छा, सर्दी गर्मी धूप वर्षा सब सहन कर लिया। हाँ प्रभु ये तो छोटी बात है, काम क्रोध को भी हमने जीत लिया। अच्छा हाँ। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान समझ तो गए, लेकिन व्यंग्य रूप में भगवान ने कहा तुमरे सुमिरन ते मिटही मोर मारे मर मार। अरे नारद जी आप तो बड़े बड़े तपस्वी हैं, आपको ये काम क्रोध क्या आपको परेशान करेंगे? आपके सुमरण से ही जो है काम क्रोध मद लोभ मन ये सब मिट जाने वाले हैं। अब नारद जी को और लगा अब तक तो भगवान के सुमरण करने से काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष मिटते थे, अब तो हमारे सुमरण करने से मिटेगा। इसका मतलब महाराज हम भी भगवान के बराबर हो गए। भगवान समझ गए क्या कि अब मेरा जो सेवक है इसका कल्याण होने वाला है। यद्यपि भगवान शंकर ने पहले दवाई दी थी, लेकिन नारद जी ने ली नहीं। बेगी सो में डरे हो खारी पन हमारे सेवक हितकारी। अरे अब तुरंत ही नारद जी के मन में बैठी जो बीमारी है इसको मैं जड़ से उखाड़ लूंगा, क्योंकि नारद जी मेरे सेवक है और भगवान अपने सेवक का सदैव हित करते हैं, कभी भी अहित चाहते ही नहीं महाराज। मुनि कर हित हमको तू कहो जय सिया राम जय जय सिया राम। अवश्य उपाय कर में सोई जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भगवान ने चिंतन कर लिया अब इनका इलाज करना ही पड़ेगा, निश्चय कर लिया। तो माता भगवती ने लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु आप यदि कहते नारद जी का अभिमान बढ़ गया है, आप स्वयं तो अभिमान बढ़ा रहे हो, आपने उनको प्रणाम करने क्यों नहीं दिया? आप स्वयं उठ करके खड़े क्यों हुए? फिर आपने अपने बराबर आसन दिया नारद जी को, यह अभिमान तो आपने ही तो बढ़ाया प्रभु। भगवान बोले सुनो देवी, कभी कभी क्या होता है ना, बीमारी को बढ़ाना पड़ता है। कैसे? मान लो किसी की फोड़ा हो जाए, एक डॉक्टर के पास में जाए और वो दवाई दे दे, गोली दे दे, ये गोली खा लेना ये ठीक हो जाएगा, और वो जा कर के गोली न ले तो फोड़ा और बढ़ जाता है। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर साहब इसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा पहले दिखाया था कहीं? बोले हाँ दिखाया था। दवाई दी थी? हाँ दवाई दी थी। लेकिन गोली ली थी आपने? बोले वो तो नहीं ली। तो अब क्या होगा? बोले अब तो बड़ा हो गया, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। तो बोले महाराज ऑपरेशन कर दो, लेकिन ऑपरेशन के लायक हुआ नहीं अभी। तो बोले कुछ दिन रुको, मैं गोली देता हूँ, इसको पक जाएगा, उसके बाद में ऑपरेशन करेंगे। अच्छा ठीक है। तो उसी प्रकार देवी नारद जी महाराज को भगवान शंकर रूपी डॉक्टर ने गोली दी थी, दवाई दी थी, लेकिन नारद जी ने वो उपदेश रूपी गोली खाई नहीं, इसलिए और बढ़ गया है। अब बढ़ गया तो मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर तैयार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभिमान और बढ़ाया है। अब इसका धीरे धीरे उपचार करेंगे महाराज। नारद जी ने सबको जीत लिया, काम क्रोध को जीत लिया। ये कैसे कह रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति ने कहा महाराज कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाए, गोलियां चलाई, भाले चलाए, पत्थर मारे, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा कुछ नहीं हुआ? तुम वहीं बैठे रहे? हाँ हम वहीं बैठे रहे। अच्छा तुमने फिर कुछ नहीं किया? नहीं महाराज हमने कुछ नहीं किया, हम चुपचाप बैठे रहे। अच्छा ये बताओ बैठे कहाँ थे? महाराज मैं तो किले के अंदर बैठा था। तो भले आदमी, ये तो किले की कृपा है कि तुम बच पाए, नहीं तो बच थोड़ी पाते। उसी प्रकार नारद जी महाराज ने कहा मैंने काम क्रोध सबको जीत लिया, तो ये तो भगवान की कृपा है। इस कारण कृपा के कारण काम क्रोध ने तुमको परेशान नहीं किया, तुमने उनको जीत लिया। तो इसी प्रकार अब भगवान ने कहा देवी, नारद जी भगवान को प्रणाम करके वहां से निकले और भगवान ने मन में सोच लिया था कि अब अपने भक्त का उपकार और भक्त के जो हित मुझे करना है। भगवान ने सुंदर एक 100 योजन लंबा नगर बसाया
इतना सुंदर रमणीय नगर, दिव्य प्रकृति का वातावरण वहाँ। और नारद जी जब जा रहे थे, नारद जी महाराज ने नगर देखा, देख करके महाराज नारद जी को पसंद आ गया, बड़ा सुंदर लगने लगा। परमात्मा की प्रकृति है ही विचित्र। आप यदि किसी जंगल में भ्रमण करने के लिए जाओ, सुंदर झरने हो, सुंदर प्रकृति हो, तो मन आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जन बहु मन सिजरति तनुधारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ते पुर बसई शील निधि राजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह महाराज एक शील निधि नाम का राजा था, बड़ा सुंदर नगर था उसका। उस नगर में उसकी जो पुत्री थी विश्व मोहिनी, उसके विवाह के लिए सुंदर वहां सजाया धजाया था, सुंदर प्रकार से श्रृंगार किया था, पूरे नगर को सजाया था। और नारद जी जा रहे थे, ऊपर से देखा है कितना सुंदर नगर है। अब नारद जी को सोचना चाहिए था, जिस समय भगवान के पास गए उस समय रास्ते से आए, तब तो कोई नगर वगैरह नहीं था, अचानक नगर कैसे आ गया। लेकिन भगवान की माया ही ऐसी है कि सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। अब नारद जी ने सोचा इतना सुंदर नगर है, चलो थोड़ा देख लेते हैं। अब वहाँ ऊपर से देख रहे कि बड़ा सुंदर सजाया हुआ है, तोरण लगाए हुए हैं, पुत्री की विवाह की तैयारियां हो रही हैं। तब भी चिंतन करते, क्या चिंतन करते कि भाई वहाँ जब विवाह का कार्य हो रहा है तो साधु का क्या काम है। वहाँ यदि सत्संग होता तो हो सकता चलो साधु का काम है तो जाते, लेकिन नारद जी का चलो थोड़ा देख लेते हैं, चिंतन करते हैं। नारद जी वहाँ गए, किसी महात्मा ने कहा देखो भालो छको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। नारद जी महाराज वहाँ गए, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़ी बार लगी रहे निहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद जी गए और नारद जी ने जा करके वहाँ देखा। शील निधि राजा ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, बड़े प्रेम से आसन दिया, बिठाया और कहा आइए महर्षि, स्वागत है आपका। महर्षि मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, आप देख करके बताइए मेरी पुत्री का कैसा रहेगा भविष्य, कैसा वर मिलेगा, कैसा जीवन होगा। नारद जी महाराज ने उनकी पुत्री को देखा, उनके हाथ को देखा, और महाराज जी क्या हुआ कि नारद जी देख करके अपने वैराग्य को भूल गए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, वैराग्य भूल गए, थोड़ी देर के लिए बिसर गए कि वैराग्य है। एक बार देखते कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बार लगी रहे निहारी, बार बार देख रहे नारद जी महाराज। और क्या देखा, हाथ में लक्षण देखे, बालिका की जो रेखाएं थी उनको देखा। लक्षण था सुबिलो की भुलाने, जय सिया राम, जय हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, जय जो ही बरई अमर सोई होई, जय सिया ओ समर भूमि तेई जीत न कोई, जय। नारद जी महाराज बालिका का हाथ देख करके, उसमें रेखा देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, बाहर कुछ बात प्रकट नहीं कर रहे। क्या देखा, क्या लक्षण है, जो इस बालिका का वर्ण करेगा महाराज वह अमर होगा, उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। चराचर सब उस जो जितने प्राणी हैं उसकी सेवा करेंगे। इस प्रकार की कन्या के हाथ में रेखा को देखा। अब देखो यहाँ पर वास्तविकता में है क्या, और नारद जी ने क्या समझा है, क्या कहा
जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसका वर्णन करेगा वो अमर होगा, ऐसा समझा नारद जी ने। जो इसका वर्णन करेगा वो युद्ध में जीतेगा, पर ऐसा है नहीं है। जो अमर होगा वही इसका वर्णन करेगा, जो समस्त प्रकार से युद्ध भूमि में जीतने वाला है वही इसका वर्णन करेगा। तो ऐसे कौन है? भगवान। ये सारे के सारे लक्षण तो भगवान विश्वनाथ रमापति विष्णु भगवान में विराजमान है। लेकिन नारद जी ने अपने में अनुमानित कर लिए, यदि मैंने इसका वर्णन कर लिया महाराज, मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा, और चिंतन कर लिया क्या? भगवान के पास गए थे ना, तो भगवान ने मुझे अपने साथ बिठाया था, बराबर तो हो ही गया। अब भगवान ने विवाह कर लिया है तो मैं भी विवाह कर लूंगा, तो मैं भी भगवान हो जाऊंगा। बस मेरे भगवान होने में यही कमी रह गई है। और भगवान भी अपने ससुराल में रहते, समुद्र में, क्षीर सागर में, लक्ष्मी मैया के साथ में। और मेरा भी ससुराल है, यहाँ इनके कोई बेटा नहीं है, मैं भी विवाह करके अपने ससुराल में रहूँगा। इस प्रकार का अनेक चिंतन नारद जी महाराज ने किया। लेकिन महाराज उसका नाम क्या है? विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी किसकी है? भगवान की माया का नाम ही विश्वमोहिनी है। और माया किसकी हो सकती है? माया का संबंध तो मायापति के साथ ही हो सकता है, और किसी के साथ होने वाला नहीं है महाराज। खूब नारद जी विचार कर रहे हैं। अब नारद जी ने चिंतन किया, क्या चिंतन किया? कि सुंदर रूप चाहिए महाराज, और सुंदर कन्या को सुंदर रूप देखेगी वह तब हमारा वर्ण करेगी। इसलिए वर्ण करने के लिए मुझे रूप की आवश्यकता है। रूप के लिए कहाँ जाए? नारद जी महाराज वहाँ से चले कि मुझे सुंदर रूप कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए संसार में भी आपको महाराज यहाँ से शिक्षा मिलती है। कुछ भी चाहिए संसार में, संसार की कोई भी वस्तु चाहिए तो संसारियों के आगे हाथ मत बढ़ाइए, जाइए परम पिता परमात्मा चराचर स्वामी विश्वनाथ भगवान के पास में जाकर के मांगिए, वह सब कुछ देने में समर्थ है महाराज। भगवान के पास नारद जी महाराज गए। किसी ने कहा महाराज जब तब करो ठीक हो जाएगा, ध्यान करो, भजन करो। नारद जी ने कहा अब कुछ होने वाला नहीं। जप तप कछु न होई तेई काला, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे विधि मिलय कवन विधि बाला, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तो नारद जी महाराज के मन में एक ही बात है, क्या? कवन विधि मिली ए बाला। अब ये बालिका मुझे कैसे मिलेगी? मुझे तो इसके साथ में विवाह करना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा है महाराज। कहाँ गए? भगवान के पास में गए, और भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु, तुरंत भगवान को याद किया। भगवान की बड़े कौतुकी हैं, प्रकटे हो प्रभु कौतुकी कृपाला। याद करके भगवान प्रकट हो गए। प्रभु आपसे मुझे एक काम है। भगवान मन में हंस रहे हैं। अभी तो आए थे, कह करके गए थे भगवान मैंने काम को जीत लिया है, और अब क्या कह रहे हैं? मुझे काम आ गया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बोलो। प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए। क्यों? बोले विवाह करना है। भगवान ने कहा विवाह तुम्हें करना है और रूप मेरा चाहिए? नहीं प्रभु, अब आप तो वही करिए जिसमें मेरा हित हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये चौपाई गुनगुनाना चाहिए, हमेशा भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए, वह चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि भगवान आपको वह चीज़ देंगे जो आपके लिए हितकारी हो, जो आपको अच्छी लगती हो वो नहीं देंगे। जो आपके लिए कल्याणकारी हो वस्तु परमात्मा हमको देते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा गुनगुनाइए। क्या? जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ। प्रेम से गाइए। जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ हित मोरा। करओ सो बेगी दास में तोरा, करओ सो बेगी दास में। प्रभु आप वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, मैं आपका दास हूँ। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी तो भगवान ने कहा नारद चिंता मत करो, हित नहीं जय विद होई परम हित। जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूँगा। सोई हम करब न आन कछु बचन मृषा हमारा। इसलिए
इसलिए भगवान वही करेंगे जिसमें हम सबका हित होगा। भगवान के चरणों में सदैव रामचरितमानस की चौपाई का गुणगान करते रहो तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आज भगवान की कथा को यही विराम देते हैं। कल पुनः हम लोग आगे भगवान की कथा सुनेंगे। नारद जी का कैसे हित हुआ, क्या हित हुआ। आज परम पवित्र पावन एकादशी तिथि है तो उसकी कथा भी आप श्रवण करिए, एकादशी के महात्म्य को श्रवण करिए, जिससे आपकी और प्रीति होगी और प्रेम बढ़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का